हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम 10वीं जमात की उर्दू में लेसन नंबर पाँच स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है इंशाया। आपके लेसन में जो आपका सिलेबस है उसमें सिर्फ एक ही इंशाया है जिसका नाम है खुशामद, जिसे सर सैयद अहमद खान ने लिखा है। तो इससे पहले हम इंशाया के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होता है, क्योंकि इस पर नोट्स आता है आपके एग्ज़ाम में। इंशाया किसे कहते हैं, जैसे कि गज़ल किसे कहते हैं, दास्तान किसे कहते हैं, इसी तरह इंशाया पे भी नोट आते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं इंशाया क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंशाया और मज़मून जो होता है वो एक जैसे ही होते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होते हैं, इन दोनों में थोड़ा फ़र्क होता है, इसीलिए आप इसको ठीक तरह से समझने की कोशिश करो। तो आप लोग पेज नंबर 78 निकालिए। इंशाया की सिनफ उर्दू में अंग्रेज़ी से आई है। जो इंशाया है जो उर्दू में कहाँ से आई, इंग्लिश से आई है। अंग्रेज़ी में इसे ऐसे कहते हैं, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में इंशाया को ऐसे कहा जाता है। आमतौर पर उर्दू के अखबारों और रिसालों में किसी ख़ास मौजू पर सहाफ़ती या इल्मी अंदाज के जो मज़ामीन या मक़ाले लिखे जाते हैं, इंशाया उनसे मुख्तलिफ होता है। यानी आम तौर पर जो अखबारों में, जो हमारे मैगज़ीन में, अखबार रिसाला मीन्स मैगज़ीन में जो मौजू पर, किसी भी मौजू पर, सहाफ़ती का मतलब होता है जो जर्नलिस्ट क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कोई टॉपिक पे, किसी टॉपिक या इल्मी अंदाज में, मीन्स एजुकेशन के, नॉलेज के अंदाज से कुछ मज़मून लिखते हैं। उनसे और इंशा जो है वो क्या होता है, अलग होता है। वो उनको उन मज़ामीन को इंशा नहीं कहा जाता, जो कि नॉलेज के लिए या किसी जर्नलिज्म के लिए लिखा जाता है अखबारों या रिसालों में, उसमें और इंशाया में फ़र्क होते हैं। इन मज़ामीन में मालूमात और संजीदा दलाइल पर सारा ज़ोर सरफ होता है। जो मज़मून लिखते हैं अखबारों या रिसालों में, मैगज़ीन में, उनमें क्या होता है, मालूमात और संजीदा दलाइल, मालूमात में जो इन्फॉर्मेशन होता है उस पर, और संजीदा जो सर्च करके जो दलाइल होते हैं, संजीदा मीन्स तजुर्बा करके, जो एक्सपीरियंस करके, जो सबूत के तौर पर जो कुछ निकलते हैं, एक्सपीरियंस आदमी शेयर करते हैं किसी मैगज़ीन, एक अखबार में, जो अखबारों में होता है उसमें क्या होता है, सारा जो ज़ोर होता है वो इसी पे ही सरफ करता है। यानी वो या तो किसी मालूमात इंफॉर्मेशन को पेश करते हैं, या जो खुद एक्सपीरियंस किया होता है कोई काम, उसको लिखते हैं उन मसामिन में। किन मज़मून में, जो कि अखबारों और रिसालों में होते हैं, जो कि इंशा से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जबकि इंशाए निगार बेतकलीफ़, बेसाख्ता और गैर इल्मी अंदाज से अपनी बात कहता है। लेकिन जो इंशा होता है उसमें इंशा निगार क्या करते हैं, बेतकलीफ़ में किसी तकलीफ़ के बगैर आज़ादाना अंदाज में, सादा सीधे बेसाख्ता का मतलब होता है बेपरवाह होके, या आप कह सकते हैं बेसाख्ता का मतलब अचानक से, यानी कुछ सोचे बगैर, कुछ एक्सपीरियंस किए बगैर, ज़्यादा सोचने के बगैर। बेइल्मी मीन्स जिसमें कोई नॉलेज नहीं होता, यानी ज़्यादा गैर इल्मी, यानी जिसमें इल्म नहीं हो, यानी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो, विदाउट एनी नॉलेज, क्या होता है वो किसी अंदाज में उसको क्या करते हैं, इंशा लिख देते हैं। या ना कि उसमें कोई तहकीक होते हैं, ना कोई एक्सपीरियंस शेयर किया होता है, ना कोई नॉलेज की हैसियत से वो लिखते हैं। या इंशा क्या होता है, इंशा निगार ऐसे ही अपना अंदाज लिख देते हैं। आज़ाना मीन्स किसी को डरे बगैर, कोई सोचे बगैर या कोई एक्सपीरियंस किए बगैर कोई मज़मून लिख देते हैं, और ज़्यादातर अपने तजुर्बा और अपने ज़ाती मुशाहिदा की बुनियाद पर ही अपने तासरात बयान करते हैं। और ज़्यादातर जो इंशा होता है, इंशा निगार होते हैं, वो क्या करते हैं, इंशा में अपनी जो ज़ाती होते हैं, इंडिविजुअल मुशाहिदा में जो एक्सपीरियंस किया होता है, इंडिविजुअल जो तजुर्बात होता है, उनकी बेस पर क्या करते हैं, तजुर्बे और अपने जो एक्सपीरियंस की बेस पर वो अपनी जो तासीरात जो उस पर असर करते हैं, वो एक्सपीरियंस या कोई तजुर्बा या ख्यालात होते हैं, उसको शेयर कर देते हैं और लिख देते हैं, किसमें, इंशा में। इसके सामने कोई ख़ास इस्लाही मकसद नहीं होता। यानी जो इंशा निगार होता है, जो इंशा में किसी किस्म के इस्लामी में किसी को हिदायत देने, यानी चेंज करने में, यानी बुरे भले की जो हम जब हिदायत देते हैं किसी को, बुरा मत करो, ये अच्छा करो, वो वाली हिदायत नहीं होते हैं। किसमें,
उसके अंदाज से, उसके लिहाज से इंशाया नहीं लिखते। उसका मकसद ये नहीं होता है कि इंशाया कि किसी को इस्लाह करे, यानी किसी में चेंजिंग लाए, यानी जो बुरे काम होते हैं उनको छुड़ाए और अच्छे कामों की तरफ माइल कर दे। वो तो अपने दिल की बातें मज़े ले लेकर बयान करते हैं। इंशाया निगार क्या करते हैं, इंशाया में जो अपने दिल में जो बातें होते हैं उसको मज़े ले लेकर उसमें लिख देते हैं। लेकिन इन बातों में ताजगी, नदरत और शगफ्तगी होना ज़रूरी। मगर उन बातों में जो वो इंशाया में लिखते हैं उसमें क्या होना चाहिए, एक तो बातों में ताजगी होना चाहिए। ताजगी मीन फ्रेशनेस। नदरत का मतलब होता है नदरत का मतलब जैसे कहते हैं कि अलग, यानी अनोखापन, नयापन, जो कि एकदम से नया हो। शगुफ्तगी का मतलब होते है खुला हुआ, अच्छा हो, अच्छे अंदाज में, जो भी अपने दिल में होता है उसको अच्छे अंदाज में या नईपन से या कोई अच्छे अंदाज में, सीधे सीधे अंदाज में लिख देते हैं। इंशाया के तजुर्बे ज़िंदगी पर एक नई जाविये से रोशनी डालते हैं। इंशाया का मतलब क्या होता है, जो तजुर्बे करते हैं, एक्सपीरियंस, वो ज़िंदगी के एक नए जाविये का मतलब होता है पहलू, नई अंदाज, यानी नए पहलू की तरफ क्या करते हैं, रोशनी डालते हैं। कोई अलग से जो न्यू कोई सिचुएशन होते हैं, कोई बातें होते हैं, उसकी तरफ इशारा करते हैं क्या, इंशाया। उसमें कोई आपको एजुकेशन या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। साथ ही इसकी अपनी ज़ाती शख्सियत का इंकशाफ भी करते हैं। वो बात में से बात करता हुआ आगे बढ़ता है और साथ साथ क्या करते हैं, तो अपने तजुर्बे की ज़िंदगी के जो एक्सपीरियंस होते हैं उसको नए अंदाज में शेयर करते हैं। इसी के साथ साथ जो अपनी इंडिविजुअल शख्सियत होता है उसका भी इंकशाफ भी कराते हैं। इंकशाफ मीन्स ज़ाहिर करते हैं, इजहार करते हैं। जो आदमी एक वो शख्सियत होते हैं इंडिविजुअल, उसको इंशाया में क्या करते हैं, इजहार करके लोगों को दिखाते हैं कि इस तरह है। वो बाद में से बात निकालते हैं, यानी बाद में से बात करते हुए क्या करते हैं, इंशाया लिखते लिखते आगे बढ़ते हैं। उर्दू में सर सैयद मोहम्मद हुसैन आज़ाद, नासिर अली, अब्दुल हलीम शरर, फरहद अली बेग, सजाद अंसारी, रशीद अहमद सिद्दीकी ने आला म्यार के इंशाए लिखे हैं। यानी इन सब लोगों ने क्या किया, उर्दू में आला म्यार के में बहुत बुलंद इंशाए लिखे हैं। उनके अलावा वज़ीर आका, अनवर सईद, अहमद जमाल शाह, यूसुफ नाजिम, शफीक़ा फरहत, मुश्तबा हुसैन और कन्हैया लाल कपूर वगैरह ने इस सनफ़ की तरह तवज्जो दी है और कामयाब इंशाए लिखे हैं। यानी सर सैयद मोहम्मद हुसैन आज़ाद, नासिर काज़मी, हलीफ शरर वगैरह के अलावा भी इन लोगों ने, जिसमें वज़ीर आका, अनवर सईद, अहमद जमाल शाह, यूसुफ नाज़मी, इन सबों ने भी उर्दू में क्या किए, कामयाब मीन्स सक्सेसफुल क्या लिखे, इंशाए लिखे हैं। तो हमने आज पढ़ा इंशाया। कल हम इस पर नोट्स देंगे और इसको थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो आप इसको समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये सेम होता है मज़मून से, मगर मज़मून में फ़र्क ये होता है कि मज़मून एक किसके लिए, जर्नलिज़म के तौर पे या एक नॉलेज देने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए लिखा जाता है, लोगों को इस्लाह करने के लिए लिखा जाता है। मगर इंशाया में ऐसा कोई टॉपिक नहीं लिया जाता है। जो इंसान अपने दिल में सोचता है या जो इंडिविजुअल जो अपने ज़ाती तौर पे जो एक्सपीरियंस किया होता है उसको बयान किया जाता है। इतना ही फ़र्क है। तो इंग्लिश से आया हुआ है, जिसको इंग्लिश में ऐसे कहा जाता है, इतना ही है। बाकी जो लोग जिन्होंने इंशाया उर्दू में लिखे हैं उनका नाम लिखना है, इतना ही। इसके बाद हम कल नोट्स देंगे। आप इसके बाद जो इंशाया है आपके इसमें सिलेबस में सर सैयद अहमद ख़ान का, जिसका नाम है खुशामद, वो लिखेंगे, वो पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच। इसको आप जितना हो सके समझने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।